द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। तो फ्रैक्शन को लेट कर लो, हाँ 2x फीट। अच्छा हाँ, तो फ्रैक्शन को लेट कर लिया हम लोग x बाई वाई। क्या कह रहा था? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है 11 से, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। जो बड़ा पहले लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं, जो डिफरेंस लिख देते हैं। ये बात समझ में आया? बड़ा कौन था? इधर इधर फोकस। डिनोमिनेटर कौन है? 11 y है, न्यूमरेटर कौन है? x है। बड़ा ये है छोटा ये है, तो बोल रहा है ये बड़ा है 11 से। जब ऐसा बोलता है तो क्या करते हैं? बड़ा माइनस छोटा इक्वल्स टू द डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया है? 11 का डिफरेंस है 11। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4। अगर x बाई वाई में दोनों साइड 8 ऐड करते हैं तो ये 3/4 बन जाता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या बनेगा? 4x प्लस 32 इक्वल्स टू 3y प्लस 8 3 से 24 ही होता है ना। तो हमको कंफ्यूजन क्यों हो गया अचानक? 4x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24 माइनस 32 तो हो जाएगा 6 माइनस 8। हाँ माइनस 8। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन बन गया। अब सॉल्व हो जाएगा कि इक्वेशन बनने के बाद ही सॉल्व नहीं हुआ है। इक्वेशन नहीं बना, इक्वेशन बन गया ना। इक्वेशन बनने के बाद तो उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से ट्राई करना काट कुट के। ओके, सम ऑफ टू नंबर इज 16। दो नंबर मान लेते हैं, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है? y है। दोनों का सम है x प्लस वाई इक्वल्स टू 18। इक्वेशन नंबर 1। 16 बोला है क्या? ओके 16। फिर बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/3। इन दोनों के रेसिप्रोकल का, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/x और 1/y। इन दोनों का रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है? 1/3 है। फाइंड द नंबर्स। तो ये वाला तो इक्वेशन 2 नहीं लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मत लिखना। देखो हाथ से मिटाएं, ध्यान दिए। एक्स वाई यहाँ पे ले लिया हम एलसीएम एक्स वाई, तो यहाँ पे कितना आएगा? y प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या? 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। हाँ एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 16। 16 बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 16 3 48 होता है, और इधर आ गया एक्स वाई। जब भी एक्स वाई वाला टर्म आता है तो कैसा बनता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक वाला शायद ना बने तुम लोग का, क्वाड्रेटिक वाला शायद ना बने। चलो इसको बनाते हैं, बन जाएगा। बनाए कि बन जाएगा? बन जाएगा। एक बार हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये इक्वेशन 2 बोल देना, ठीक है? इतना समझ में आ गया? क्यों मार रहे हो उसको? फिर इसमें पुट करो। एक्स को एक्स लिख दिए, वाई को क्या लिख देना? 48/x, और इक्वल्स टू क्या लिख देना? 16। इतना समझ में आया क्या? नहीं आया क्या? जोया नहीं आ रहा? तुमको आ रहा है? थोड़ा एक्सप्रेशन तुम लोग का। यहाँ पे एक्स एलसीएम ले लिए, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 48, यहाँ पे आ गया 16। तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये 16x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब इसके बाद तुम लोग स्प्लिट करना, सॉल्व करना, ठीक है? यहाँ तक लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ये y प्लस एक्स कैसे आया? अच्छा, x और y का एलसीएम लिए एक्स वाई, फिर एक्स वाई को डिवाइड किया x से। एक्स वाई को अगर तुम x से डिवाइड करोगे तो y बचेगा, y इंटू 1, तो यहाँ पे y आ जाएगा प्लस। फिर एक्स वाई को डिवाइड करोगे y से, एक्स वाई को डिवाइड करोगे y से, y कट जाएगा, कितना बचेगा? x इंटू 1, तो यहाँ पे x आ गया। दो क्लासरूम है, a है और एक b है। इसमें मान लो कितना स्टूडेंट था पहले? x, और इसमें मान लेते पहले y स्टूडेंट था, ठीक है? 10 स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ भेजा गया कि तुम लोग उसमें चले जाओ, तो इससे -10 हो गया a से, और b में क्या हो गया? +10। इतना समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आराम से कर लेंगे। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम a to b, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। तो x में जैसे ही -10 हुआ और y में जैसे ही +10 हुआ, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द क्लासरूम सेम हो गया, मतलब इक्वल टू लगा दिए। यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, x प्लस वाई, इधर आएगा -y, और +10 और उधर +10, मतलब 20। इक्वेशन नंबर 1 पहला इक्वेशन बना। समझ में आया क्या? जोया का ऊपर से पार हो रहा है। क्लासरूम ए में एक्स गो रूम है, एक्स गो रूम, क्लासरूम ए में एक्स गो रूम कैसे हो सकता है? क्लासरूम ए में एक्स गो बच्चा है, बी में वाई को बच्चा है, बी वाले रूम में वाई को बच्चा है। इस वाले से 10 गो निकला जैसे ही और उसमें गया, तो इसमें 10 कम हो गया और उसमें 10 ज़्यादा हो गया, बट जो भी हुआ वो इक्वल हो गया, ठीक है? तो यहाँ से एक इक्वेशन बनकर तैयार। नेक्स्ट, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर बी से ए में 20 स्टूडेंट भेजा जा रहा है, बी से ए में 20 स्टूडेंट भेजा जा रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। अच्छा, ये अलग केस है कि उसके बाद? अलग केस है। अलग केस है मतलब फिर से वही से स्टार्ट करना पड़ेगा कि y से 20 स्टूडेंट भेजा गया, मतलब y को कितना कर दिया गया? -20। तो यहाँ से जैसे ही 20 स्टूडेंट निकला, ऑब्वियसली x में 20 स्टूडेंट आया, x प्लस 20। तो ये उल्टा केस हुआ, इसमें पहले से ही ज़्यादा था 10 गो, इसमें और 20 गो भेज दिया,
तो ये वाला क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही ये लोग कह रहा है कि इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल, मतलब ये डबल हो जा रहा है। तो डबल किस में करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए? इसमें डबल करना पड़ेगा ताकि दोनों क्या हो जाए, फिर से इक्वल हो जाए। वंस मोर, जैसे यहाँ पे अगर 2 नहीं लगाते हैं तो ये और ये वाला इक्वल तो नहीं होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, डबल है। तो ये डबल है ऑलरेडी, तो दोनों इक्वल इसलिए नहीं है, तो इसको भी इसके इक्वल करने के लिए इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। ये बात समझ में आया? तो इससे इक्वेशन बन के एक निकलेगा 2y - 40 इक्वल्स टू x + 20। तो यहाँ से आ जाएगा x - 2y। इसके बाद तुम लोग बताओगे इक्वल टू के बाद क्या आएगा, ध्यान से बताओ। -60 कि कुछ और, +60? सोच के बताओ, सोच के बताओ फिर से। -60 कैसे? देखो हम -40 को इधर ही रखें, -20 को इधर लेके आए, उधर है x और 2y उधर जाएगा तो -2y, तो इधर हो जाएगा -60 इक्वल्स टू हो गया x - 2y। अब ऐसे करके स्विच, x - 2y इक्वल्स टू -60। समझ आया क्या? ठीक है, ओके। +60 हो ही नहीं सकता, +60 होता तब अगर हम ये लिखते 2y - x, बताओ कितना होगा, तब तुम लोग क्या बोलते? अगर बोलते 2y - x कितना होगा बताओ, तब क्या बोलते? +60, क्योंकि 2y इधर ही है, -x को इधर लेके आए, अब -40 को उधर भेजेंगे, तब जाके वो क्या बनेगा, +60। इसलिए बोले कि तुम लोग बताओगे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों क्लियर? इक्वेशन 1 तुम्हारा क्लियर नहीं है, हो गया? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में दिक्कत है। इक्वेशन 2 मतलब यहाँ से कि यहाँ पे? अच्छा, ओके। तो क्या किया हम, देखना ये -40 को इधर ही रहने दिए, इस स्लाइड 20 को इधर लेके आए, +20 इधर आया, -20 उधर कौन है, x है, तो x लिख दिए, +2y को उधर लेके गए, -2y, फिर -40 - 20 कितना आएगा, -60 और इक्वल टू x - 2y। बस इसी को स्विच किए, बस इसको इधर लिखे उसको उधर लिखे, x - 2y इक्वल टू -60, वही लिखा बस। चलो बन गया इक्वेशन, काम खत्म। सॉल्व करना, x और y निकलेगा, वही पूछा है शायद ना। मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम। इन्वेस्टेड कोई भी बैंक में या फिर कोई भी जगह पे हम लोग अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी को हम लोग देते हैं, बोरो कोई हम लोग से करता है मतलब, या फिर हम लोग किसी से बोरो करते हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ये सारा चीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, महाजन वाला नहीं, पी 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 कितना मान लेंगे हम लोग, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोल रहे थे? इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया क्या? ठीक है, वो हो जाएगा, हम सारा बता देंगे, कंपाउंड भी रहेगा तो बता देंगे। हाँ 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 हाँ, तो प्रिंसिपल ही है। तुम किसी को पैसा दे रहे हो, चाहे वो बैंक हो, कोई दोस्त को हो, कोई किसी को भी हो, या किसी से पैसा ले रहे हो, सारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, जिस पे इंटरेस्ट लगने वाला है उसी को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10%, क्या हो गया, 8 में पड़ा, हाँ 8 में। और मैन इन्वेस्टेड, मैन को इन्वेस्ट करने दो, और मैन इन्वेस्टेड अमाउंट जो अमाउंट है कितना, x मान लिए, एट 10% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब बता दो पहले, 10% मतलब पहले बताओ, 10% का मतलब क्या, 10/100, मतलब हर एक 100 पे 10 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तुम अगर बैंक से 100 रुपया निकालोगे तो उसको हर साल EMI भरना पड़ेगा 10 रुपये का। 200 करोगे तो 200 का 10%, मतलब 100 का लगेगा 10 रुपया, तो 200 का लगेगा 20 रुपया। 500 निकालोगे तो 50 रुपया, 1000 निकालोगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से हर एक 100 का 10, ऐसा बोलता है वो लोग। पूरा परसेंटेज सिस्टम का मतलब हर एक 100 में कितना, बात समझ में आ रहा है क्या, हर एक 100 में कितना। तो 10% है पर एनम, मतलब हर एक 100 पे 10 रुपया दिया जाएगा हर साल। ठीक है, ओके। एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक अनदर अमाउंट है, उस अमाउंट को फिर क्या मान लेंगे, इसको P1 मान लेते हैं, और दूसरे को क्या मान लेंगे, P2। उसको कितना मान लेते हैं, ₹y। ठीक है, वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है, ये R2, इसको R1 बोलते हैं। लेट द रेट्स बिकम, ऐसा लिखना, लेट द टू प्रिंसिपल बी x and y, ₹x and ₹y, लेट द टू रेट ऑफ इंटरेस्ट बी लेट द, इसे लेट नहीं करना, फिर लिखना R1 = 10% पर एनम और R2 लिख देना 8% पर एनम। ठीक है, इसको लेट करने की जरूरत नहीं, ये वाला लेट में जाएगा। इसके बाद आगे सिंपल इंटरेस्ट में ही है। 10 ही रिसीव 1350 एज एनुअल इंटरेस्ट। उसको एनुअल में, मतलब एनुअल मतलब एक साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1350 रुपया।
सुनना, 1350 रुपये इंटरेस्ट मिला। पहला इसका बात करते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पक्का याद ही होगा, नहीं याद है? सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाई 100, याद आ रहा है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, टी मतलब टाइम होता है। बट तुम लोग इसको रहने दो, इंटरेस्ट हम तुमको फॉर्मूला से नहीं समझाते। फिर अगर फॉर्मूला दिमाग में फिट नहीं हुआ है तो फॉर्मूला रहने दो। सिंपल सोचो कि तुम क्या किए, बैंक में जमा कर दिए 1000 रुपया, ये बैंक है कुटिया जैसा, इसमें 1000 इसमें 1000 रुपया तुम जमा किए, ठीक है। बैंक क्या बोल रहा है, तुमको 10% दिया जाएगा इंटरेस्ट। आप अगर हमारे बैंक में रखिएगा पैसा तो आपको हर साल आपका जितना भी पैसा है उसका 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपका पैसा जैसा है वैसे ही रह जाएगा और इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा। तो जैसे ही तुम 1 साल बाद तुम बैंक के पास जाओगे तो बैंक तुमको कितना रुपया देगा इंटरेस्ट में? नहीं, वो अमाउंट नहीं, पूरा पैसा तुम निकालोगे नहीं, तुम खाली गए कि मेरा इंटरेस्ट दीजिए, 1000 रुपया रहने दीजिए, इंटरेस्ट कितना हो रहा है वो दीजिए। तो 10% ऑफ व्हाट? बैंक तुम बोलोगे, बैंक क्या बोलेगा, सर आपको 10% मिलेगा ऑफ योर अमाउंट। आपका अमाउंट क्या है? 1000। 10% का मतलब क्या होता है? 10 बाई 100। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और 1000 तुम्हारा 1000 लिख लिए यहाँ पे। ये 1 साल के लिए है, अगर 2 साल के लिए होता तो इसी को क्या कर देते, इनटू 2 कर देते। अगर यही 2 साल के बाद जाते तो ये 1 साल का अमाउंट इतना है, तो 2 साल में कितना होगा? इसी का डबल। 3 साल में कितना होगा? इसी का ट्रिपल। 4 साल में इसी का क्वाड्रपल, जो भी होगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो तुम निकाले, ये समझ में आया कैसे निकाले? पक्का आ गया? अब ये 10 क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था कि नहीं था? 1000 क्या था? 1000 P था। ये 2 क्या था? टाइम। और बाय क्या लिखा हुआ है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, वही फॉर्मूला होता है। समझ आया क्या? तो फॉर्मूला बनाया जाता है, तुम लोग नहीं भी फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल दिमाग लगाओगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? बैंक वाला कहानी कि तुम बैंक में तुमको बोलेगा 10% देगा, तुम बैंक को बोलोगे ना कि हमको इतना मिलना चाहिए, क्योंकि हम बताते हैं मैनेजर को बोलोगे कि हमको इतना मिलना चाहिए कैलकुलेट करके, तो कैलकुलेट तो करना सीखे हो ना। चलो इसी हिसाब से बताओ कि तुम बैंक में मान लो जमा किए, बैंक में मान लो तुम जमा किए, कितना जमा किए? तुम लोग के पास कितना है अभी सेविंग्स? 200 रुपया, 700, 2000। और बताओ, तुम तो आइसक्रीम खा के खत्म कर दिए सब। और किसी का इससे ज़्यादा? 2000 से ज़्यादा नहीं, 2000 मैक्स। 4000? ओ भाई, 4001 4002, 4003। जोया के पास नहीं, 5000। ठीक है, तो 4000 सुमन विनर है। 4000 तुम बैंक में जमा किए, ठीक है। बैंक वाला मान लो परसेंटेज तुमको दे रहा है, कितना परसेंट ले ले बताओ बैंक से? नहीं ले ले, सस्ता तुम्हारा 20%, ज़्यादा अच्छा बैंक है, 20% दे रहा है। 20% दे रहा है क्या? भाई साहब इतना कौन पैसा देगा? अब मान लो तुम गए, सुमन मान लो जमा की ये वाला, हाँ सुमन सुन लो, तुम 5 साल बाद गए अभी, 5 साल बाद। अब बताओ तुम लोग सब मिलके कि कितना मिलेगा इसको, खाली इंटरेस्ट बताना है। तो 20% ऑफ कितना? 4000। और ये 1 साल का है, तो उसी को गुना कर देंगे किससे? 5 से। समझ आया ना? तो हो जाएगा 20%, मतलब 20/100, 4000, और इधर कितना? 5। वही किए कि नहीं? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखो P/T/100। तो अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे, ये वाला याद रहेगा ना, ये कॉन्सेप्ट कि क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज रहता है उसके बाद ऑफ लगाते हैं, फिर अमाउंट मतलब प्रिंसिपल लगाते हैं, उसको गुना कर देते हैं जितना नंबर ऑफ ईयर से उससे। ठीक है, चलो हटाओ, फॉर्मूला से कोई जरूरत नहीं है। उसी हिसाब से यहाँ बताओ ये 1 साल के बाद, यहाँ 1 साल के बाद पूछ रहा है, क्योंकि बोला है एनुअली कितना इंटरेस्ट मिलेगा। बोला है एनुअली इसको 1300 कुछ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50 रुपया मिल रहा है ना, मतलब इसको 1 साल के बाद 1350 रुपया मिल रहा है। बट कैसे मिल रहा है? ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है? 10% ऑफ x रुपया और इंटू 1 करेंगे, बट करने का जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 10/100 x इंटू एक्स, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 1350, यही ना? ओके, तो यहाँ से x बताओ कितना आ जा रहा है? एक सेकंड वेन 1 सेकंड रुक जाओ। 1350 उसको मिल रहा है कैसे? दोनों मिला के मिल रहा है, मतलब ये मिला इस बैंक से 10% ऑफ x, प्लस इस बैंक से कितना मिला? 8% ऑफ व्हाट? ये दोनों इंटरेस्ट मिलके इतना मिला उसको। हाँ, ये इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग। 10% क्या मिलता है? इंटरेस्ट ही मिल रहा है। अगर तुमको अमाउंट पूरा निकालना है तो इस पर प्लस x करना पड़ेगा अलग से, बट वो उसका बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का बात कर रहा है।
कि ये इस बैंक में रखा वो 1000 रुपया मान लो, और इस बैंक में रखा मान लो 4000 रुपया, टोटल मिला के 5000 रखा, बट ये वाला बैंक है प्राइवेट बैंक, ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, और ये सरकारी बैंक ये कम इंटरेस्ट दे रहा है। बात समझ, सरकारी बैंक सही में देखना कम इंटरेस्ट देता है। अब दोनों बैंक मिला के उसको इंटरेस्ट मिल कितना रहा है हर महीना हर साल, तो वो इतना मिल रहा है। तो इस बैंक से कितना मिल रहा होगा, तो इस बैंक से 10% ऑफ जो भी 1000 रुपया, इस बैंक से मिल रहा होगा 8% ऑफ 4000 रुपया, दोनों मिला के कुछ मिल रहा होगा। तो उसी तरह से किए कि 10% ऑफ एक्स अमाउंट प्लस 8% ऑफ वाई अमाउंट इक्वल्स टू जो मिला है वो दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 10/100 ऑफ एक्स प्लस 8/100 ऑफ वाई और इक्वल्स टू 1350। ठीक है इतना? बताओ अभी क्या करें? 10x को 10x रहने देते हैं प्लस 8y और 100 चला जाएगा उधर 135000। इक्वेशन नंबर 1। कुछ कटेगा तो देखना, नहीं तो नहीं कटेगा, कटेगा वैसे बट झमेला है, रहने दो। दूसरा करते हैं इसके बाद। ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया क्या? सेकंड इक्वेशन, हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, वंस मोर, सुनना एक बार अच्छे सुनना। अगर वो ऐसा करता कि वो अमाउंट को इंटरचेंज कर देता, मतलब अगर इस बैंक में 1000 डाला और इस बैंक में 4000, उसकी जगह में वो उल्टा करता, इसमें 4000 डालता और उसमें 1000, तो उसको इंटरेस्ट मिलता कितना, वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ही वुड हैव रिसीव्ड 45 लेस एज इंटरेस्ट, तो उसको 45 रुपया कम मिलता हर साल। मतलब अगर वो x रुपया इसमें इन्वेस्ट ना करके इसमें y रुपया कर देता, और इसमें y रुपया ना करके कितना रुपया कर देता, x रुपया, तो उसको जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उतना नहीं मिलता, उससे कितना कम मिलता, 45 रुपीज़ कम मिलता, 45 रुपया कम मिलता। चलो तो क्या करना है नेक्स्ट अगेन कि 10% ऑफ क्या लिख देना है, क्योंकि ये बैंक तो 10% ही दे रहा है इंटरेस्ट, बट अब तुम एक्स इन्वेस्ट ही नहीं किए हो, तुम बस वाई इन्वेस्ट किए हो, प्लस ये बैंक तो 8% देगा, बट तुम इन्वेस्ट कितना किए हो इस बार, एक्स किए हो। अब तुम मिल कितना रहा है इसी का 1350 का ही 45 कम मतलब -45। अब यहाँ से इक्वेशन बनकर तैयार होगा, कितना होगा बताना, 10y/100 नहीं लिख रहा है उधर भेज देंगे डायरेक्टली, प्लस 8x/100 नहीं लिख रहा है डायरेक्टली उधर लिख देंगे, उधर हो जाएगा 1305 और 2 को 0 जी यहाँ से निकला वो इधर चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया क्या? अब इस दोनों इक्वेशन को तुम लोग बहुत मेहनत से सॉल्व करना, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। वही पूछा है कि कितना कितना इन्वेस्ट हुआ है दोनों बैंक में। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड their मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:5। तो ए का और बी का जो इनकम है वो लेट करना, लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी आर, जो रेशियो है 5:4 उसको लिख देना 5x एंड 4x रेस्पेक्टिवली, 4y नहीं x। रेशियो सुनो, अगर रेशियो है 5:4, ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं 4:6, ये नंबर है 4 और 6, ठीक है। 4 का मतलब कितना होता है 2 × 2 और 6 का मतलब कितना होता है 2 × 3 या फिर 3 × 2। इस दोनों में 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 और 6 का रेशियो कितना है 2:3 है। तो क्या 2:3 ही नंबर है? नहीं ना, इस 2 में भी कुछ मल्टीप्लाई हो रखा होगा और 3 में भी कुछ मल्टीप्लाई हो रखा होगा, बट दोनों में क्या सेम मल्टीप्लाई हो रखा है कोई चीज़ कि डिफरेंट? सेम, तभी तो कटा होगा और रेशियो बना होगा। तो अगर इस यहाँ पे 2 है कि 5 है कि नहीं पता क्या है, इसको x मानोगे तो इसको क्या y मान लोगे, इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x ही मानना पड़ेगा। इसलिए इसको अगर 5x तो इसको क्या है 4x। ओके नेक्स्ट, अब एक्सपेंडिचर का बात करेंगे। लेट द एक्सपेंडिचर बी, ऐसे लिख देना, ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एक्सपेंडिचर कितना कितना रेशियो दिया हुआ है देखो 7:5। तो अब क्या इसको 7x लिखेंगे, y लिखना पड़ेगा, और इधर 5y। x क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको श्योर नहीं है कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो फैक्टर यहाँ पे है वो फैक्टर यहाँ पे भी है भी कि नहीं। हो सकता है वही हो, बट हम लोग श्योर नहीं है, इस वजह से हम लोग कुछ अलग मानना पड़ेगा। बट जो यहाँ पे मानना पड़ेगा मजबूरी है कि यहाँ पे भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दे आर इन रेशियोज, और रेशियोज है तो फैक्टर पक्का सेम हो रखा था पहले, क्योंकि कट के ये रेशियो बना है, इसलिए सेम माने। इतना समझ में आ गया? इनकम का मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब तो पता है ना? ठीक है, अभी आ गया, अभी हो जाएगा इसके बाद। इफ ईच सेव्स 9000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। 9000 दोनों सेव करता है। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग को इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम से माइनस एक्सपेंस जितना निकाल दो तो बच जाएगा सेविंग्स। ठीक है, तो ए का बताओ सेविंग्स क्या होगा, सेविंग्स ऑफ ए। इनकम इसका है ए का 5x है, माइनस एक्सपेंडिचर 7y है, तो कितना बचाया वो 9000। वैसे ही सेविंग्स ऑफ बी बता दो, 4x - 5y इक्वल्स टू, ये भी कितना बचाया 9000 ही बचाया। दो इक्वेशन बन गया।
क्या इजीली बना कि बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है समझने में? इजी लग रहा है? ओके, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन होगा तब अब बन जाएगा, कि लग रहा है कि नहीं सर ही बताएंगे तभी बनेगा, ला रहा ना? ओके ठीक है। अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर 1520, समझ में आ गया पहला लाइन? देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यहाँ से थोड़ा दिक्कत होने लगेगा कि अब प्रॉफिट कितना हुआ वो सब। 25% प्रॉफिट किया चेयर में, 25% ऑन चेयर, और 10% प्रॉफिट किया टेबल में, ठीक है? अब इसका मतलब समझो पहले। प्रॉफिट अगर लिखा हुआ है कि 10% प्रॉफिट किया किसी भी चीज़ में, जैसे मान लो हम ये बुक खरीद रहे हैं दृष्टि से, कितना बेचोगे? कुछ तो कम कीजिए, देखिए हालत देखिए, काला भी हो गया वापस। 499 नहीं, काला हो गया 100 रुपये में 300, चलो 300 में ये हमको बेच दी, ठीक है? किसके पास बुक है? सबके पास बुक है? तुम्हारे पास पुराना बुक नहीं है ना? पुराना बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खरीदो, 500 में खरीद लो इसको, ठीक है? तो 500 में इसको हम बेच दिए, 500 में, 500 में, 500 में, सबको याद आ गया ना? चलो ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो प्रॉफिट हो गया 200 रुपया, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हम पूछेंगे कि नहीं परसेंटेज बताओ, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? तो परसेंट किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं? जब भी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो ना, तो जिस चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं, जिस चीज़ का, उस चीज़ को ऊपर लिखते हैं। जिस चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं उस चीज़ को ऊपर लिखते हैं, ठीक है? और वो जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं कि जो प्रॉफिट वो किससे हुआ, किससे? तो 300 से हुआ प्रॉफिट ना, तो जिससे होता है कंपैरिजन उसको लिखते हैं नीचे और इंटू कर देते हैं, क्योंकि परसेंट है, बाई 100 है तो इधर इंटू 100 कर देते हैं। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जिस चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं उस चीज़ को ही ऊपर लिख देते हैं। तो प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट को ही लिख दो, कितना हो जाएगा? 200। ये 200 कहाँ से हुआ है 200 का प्रॉफिट? 300 से कि 500 से? 300 से ना। कंपैरिजन किससे करेंगे, 500 से कि 300 से? ये कंफ्यूजन हो रहा है ना? कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ऐसा समझ लो कि मेरे पास 300 रुपया था, अब हम 500 में बेचे तो मेरे पास प्रॉफिट हुआ, कितना का हुआ? कुछ प्रॉफिट हुआ, ऐसा बोलेंगे कि बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा प्रॉफिट हुआ, 500 का प्रॉफिट हुआ, 500 में बेच दिए, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 500 बोलेंगे कि कुछ भी बोलेंगे कि 200 बोलेंगे? क्यों 200 ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम खरीदे थे 300 रुपये में। बात समझ में आया? तो हर चीज़ जाके अटक जा रहा कहाँ पे कि कितना में खरीदे थे। अगर खरीदे होते ये 200 में, इसको और थोड़ा सा हम कन्विंस करते, एक आध पेज फाड़ के फिर बोलते बेचो, तो ये 200 में बेचती तो मेरे पास प्रॉफिट, हम बेचते उसको 500 में ही, तो अभी मेरा मुनाफा कितना हो जाता? 300। मतलब हर चीज़ कंपेयर किस पे जा रहा है? इससे जा रहा है कि 300 के हिसाब से हम कितना में बेच पाएंगे। हमको अब मेरे माथे में एक टारगेट भी सेट है कि 300 में खरीदे हैं तो 300 से कम में तो नहीं बेचना है, नहीं तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो फिर से कंपैरिजन किससे हो रहा है? 300 ही मेरा एक लाइन है, इसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट, इसके नीचे जाएंगे तो लॉस, यहीं पे रहेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जो ये पॉइंट है तुम्हारा, जंक्शन वाला पॉइंट होता है ना, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है, वो टर्निंग पॉइंट ही कौन है? 300 है। मतलब हर कंपैरिजन किससे हो रहा है? 300 से, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे सेम हो जाए, कंपैरिजन किससे हो रहा है? 300 से। तो यहाँ पे जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको लिखते हैं तो 300 लिखेंगे, समझ आया क्या? और इंटू कर देंगे 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 200/3, जो कि होता है 66 होल 2/3%। कर लेना मतलब, तो इतना परसेंट मेरा प्रॉफिट हो रहा है अगर परसेंटेज में बोला जाए तो समझ में आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? पहले कोई भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो उस चीज़ को ऊपर, उस परसेंटेज को मतलब उस चीज़ को जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको नीचे, और इंटू लगा देते हैं 100, ठीक है? जैसे सिंपल एक चीज़ और बता रहे हैं कि जैसे मान लो ये है एक आयरन का बार जो कि है 10 मीटर का लेंथ, इसको हम लोग काट काट के छोटा कर दिए और छोटा होने के बाद ये बन गया 8 मीटर का, ठीक है? क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज पे ध्यान दे रहे हैं। 10 मीटर का बार था, काट के छोटा कर दिया, कितना मीटर का बन गया? 8 मीटर का। पूछ लिया कि बताइए परसेंटेज चेंज कितना हुआ, चेंज इन परसेंटेज ऑफ द लेंथ ऑफ द आयरन बार। तो किसका परसेंटेज पूछा है? चेंज का, जिसका पूछा है उसी के ऊपर, मतलब चेंज के ऊपर जिससे कंपैरिजन हो रहा है, मतलब ये चेंज हुआ है किससे हुआ है? इससे ये बना है कि इससे ये बना है? इससे ये बना है, मतलब कंपैरिजन पहले वाले से करना है,
मतलब ओरिजिनल लेंथ यहाँ लिखना है और इंटू क्या कर देना है। तो परसेंटेज चेंज में जो चीज़ पूछा गया चेंज उसको लिखे हैं ऊपर। इस चेंज कहाँ से देखा जा रहा है, चेंज को जो शुरुआत में था उससे देखा जा रहा है। जैसे तुम्हारा अभी वेट कितना है या फिर तुम्हारा अभी हाइट कितना है, कब से देखा जाएगा, बचपन में जो थे पैदा लिए थे जब, उसके कंपैरिजन में। बात समझ में आ रहा है क्या? या फिर और भी कुछ चीज़ कि तुम्हारा इस साल परसेंटेज कैसा आया, तो कैसे देखा जाएगा कि इस साल अच्छा किया है पिछले बार से। तो पिछले बार से हम लोग कोई एक चीज़ हमेशा कंपैरिजन करते हैं, तो वो कंपैरिजन यहाँ पे कौन है, पिछले वाला। इसके तो साथ कंपैरिजन नहीं ना करेंगे, इस ये 8 बन गया 8 से, नहीं ना बोलेंगे 8 बन गया 10 से, तो कंपैरिजन 10 से ओरिजिनल बैलेंस से कर रहे हैं और इंटू 100। तो चेंज कितने का हुआ बताओ, चेंज कितने का हुआ, चेंज कितना हुआ एक होता है सेंटेंस, एक होता है चेंज कितने का हुआ। चेंज कितना हुआ बोलेंगे तो 8, चेंज कितने का हुआ तो 2। ओरिजिनल कितना है 10 और इंटू क्या कर देंगे कि 10 बार में कट गया, मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ, 20% का चेंज हुआ। समझ में आ रहा है परसेंट कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ, एक एक बोल यहाँ यहाँ पूरा पूछा परसेंटेज चेंज, मतलब यहाँ पे लिखना है चेंज लेंथ, ठीक है, मतलब कितना चेंज हुआ, कितना कितना चेंज हुआ, 10 से 8 हो गया, मतलब कितना का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। अगर पूछते कितना चेंज होके कितना हुआ, 8 हुआ, चेंज होके 8 हुआ, बट वो नहीं पता करना यहाँ पे। ये चेंज होके कितना हुआ वो है फाइनल लेंथ, पहले कितना था वो है इनिशियल लेंथ, और बीच में चेंज्ड लेंथ कितना है 2। इनिशियल माइनस फाइनल, या फिर बड़ा माइनस छोटा जो भी है वो। समझ आया इतना बात? सो ही जाओ। तो एक आदमी है जो कि चेयर को बेच दिया, टेबल को भी बेच दिया, दोनों बेच के उसके पास कितना कितना में बेचा, दोनों मिला के 1520 रुपये में बेचा। देयर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% इन चेयर, चेयर में 25% का प्रॉफिट बनाया और टेबल में 10% का प्रॉफिट बनाया। By selling them together for 1535, he would have made a 10% profit on the chair and 25% on the table. Find the cost price of each. ठीक है, तो मतलब देखो जब भी परसेंटेज प्रॉफिट दिखाते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो कंपैरिजन किससे हो रहा था कि हम इससे कितना में खरीदे हैं, वही मेन है। और जितना में खरीदे हैं उसी का नाम क्या था, याद करो। जितना में हम लोग बेचते उसको सेलिंग प्राइस, और जितना में खरीदते उसको क्या प्राइस बोलते थे, कॉस्ट प्राइस। तो हर चीज़ डिपेंड कर रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को लेट करेंगे कि लेट द CP ऑफ टेबल कितना मान ले, CP ऑफ चेयर Y इतना, ठीक है ओके। अब क्या बोल रहा है सुनना फिर से। अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर 1520 रुपया। पॉइंट ए है एक और एक पॉइंट बी है, 70 किलोमीटर अपार्ट है, 70 किलोमीटर अपार्ट है। अ कार स्टैंड फ्रॉम ए, अनदर कार स्टैंड फ्रॉम बी। ये नैनो है, ठीक है, मशरूम नहीं। एक कार ए है, कार बी है, दोनों एक ए से स्टार्ट हो रहा है, एक बी से स्टार्ट हो रहा है। क्या डब्बे में इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सुनो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, सुनोगे तो बोल रहा है दोनों 7 घंटे में मीट कर जा रहा है, 7 घंटे में। सुनना, हेलो, आ जाओ वापस आ जाओ, सुन लो। ये कार उधर जा रहा है, वो कार भी उधर जा रहा है, और वो लोग मीट भी कर रहा है, मतलब आगे जाके एक दूसरे के पास आ जा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर इसका स्पीड ज़्यादा हो और इसका कम हो, ये धीरे धीरे जा रहा हो, ये फास्ट जा रहा हो, तो इसका मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और इसका स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो कौन ज़्यादा होगा, x ग्रेटर देन y कि y ग्रेटर देन x? ये समझ में आया क्या? तो कुछ दूर के बाद यहाँ पे C पॉइंट आया, जहाँ पे A के ऊपर ही, मतलब बगल में ही B है। अरे रास्ता है, बगल है, ठीक है। ये A वाला है, मतलब X वाला, और ये Y वाला है, मिल गया यहाँ पे आके, ठीक है। ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं D। ये कैसा हंस रहे हो तुम लोग? मशरूम देख के मेंढक वाला हंसी हंस रहे हो। चलो ठीक है, रहने देते हैं। इधर देखो, ये जो बी है, सुनना, ये 9 बजे स्टार्ट किया दोनों, ठीक है, 9 AM में। ये भी 9 बजे स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जब मिल गया दोनों, तो टाइम क्या सेम हो रहा होगा दोनों के लिए, क्या अलग अलग हो रहा होगा? इससे घड़ी में अभी 9 बज रहा है, इससे घड़ी में भी 9 बज रहा है। ये लोग जाके मान लो 10 बजे मिला, या 7 घंटे बाद मिला, मतलब 4 बजे मिला, जैसे जा रहा है 4 बजे। अब दोनों के घड़ी में कितना बज रहा है, 4, मतलब दोनों को टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में?
सेम लगा ना, ये बात समझ में आ गया ना, दोनों का टाइम सेम है। हम लोग के पास फॉर्मूला एक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, याद है। ए का बारे में बात करते हैं पहले। ए का डिस्टेंस कितना है बताओ। ए का डिस्टेंस, ए कितना डिस्टेंस तय किया, ए कितना दूर चला, 70 चला प्लस डी चला, दिख रहा है, डी इधर है, तुम नहीं सुन रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी डी माने हैं, तो ये ऐसे चला दोनों, ठीक है। तो वो 7 घंटे में ये जो कार है वो बस डी डिस्टेंस ही चला, और 7 घंटे में ए वाला कार इतना चल गया, मतलब 70 प्लस डी चला गया। तो ए के बारे में बात करेंगे तो डी की जगह में क्या लिखेंगे, 70 प्लस डी। स्पीड की जगह में क्या लिखेंगे, इसका स्पीड जो कि कितना है, x है, और टाइम कितना लगा इसको, दोनों को 7 ही घंटा लगा, तो इंटू 7 लिखेंगे तो 7x। समझ में आया क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। बी के बारे में बात करते हैं। बी का भी वही फॉर्मूला, बी का डिस्टेंस कितना है, डी, डी का सॉरी बी का स्पीड कितना है, y, टाइम इसका 7। ये समझ में आ गया, ओके। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना आएगा बताना, 70, डी की जगह में क्या लिख देंगे, 7y इक्वल्स टू 7x। 7 7 7 हटाओ हर जगह से, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा प्लस y और इक्वल्स हो जाएगा x। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, प्लस 10 के माइनस 10 प्लस 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 समझ आया, पहला केस। हाँ, दूसरा केस में यहाँ पे फिर से ए ही है, सुनना 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 जल्दी, टाइम नहीं है। बी यहाँ पे वही कार है, फिर से इसका स्पीड अभी वाई वही है, सेम स्पीड है पहले जैसा, ठीक है, बट एक दूसरे की तरफ आ रहा है। पिछला बार ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे आ रहा है, ठीक है। हाँ, समर सॉल्ट, ये हो गया एक्स वाई, समझ में आ गया। अब ये लोग मिल रहा है कितने घंटे में, इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में दोनों मिल जा रहा है। मान लो यहाँ मिल रहा है, कहाँ मिलेगा बताओ तो, सी की सी, मतलब C1 की C2 कहाँ मिलेगा, इस तरफ की उस तरफ, C1 C2 के बीच में, नहीं नहीं, जब जब दोनों मिलेगा, जब दोनों मिलेगा, जब दोनों मिलेगा, जब दोनों मिलेगा तो ज्यादा ए की तरफ रहेगा, ज्यादा बी की तरफ रहेगा, बी की तरफ। रीजन रीजन रीजन, इसका स्पीड ज्यादा है, ये धीरे धीरे से आएगा तब तक ये पहुंच जाएगा, समझ में आ रहा है। तो C2 की तरफ आएगा, मतलब कहीं यहाँ पे C बनेगा, यहाँ पे दोनों मिल गया, ठीक है। चलो फिर से ए का डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो डिस्टेंस कितना तय किया, इसको हम लोग मान लेते हैं ये पूरा 70 है, और इसको बोल देते हैं कुछ कितना बोलते हैं, नहीं डी तो मान चुके थे पहला, कितना बोले, कितना, बी बी, चलो बी। डिस्टेंस कितना है, ए कितना डिस्टेंस तय किया, 70 माइनस बी, बहुत बढ़िया। स्पीड कितना है और कितने घंटे में, 1 घंटे में लिखने का जरूरत नहीं है। बी का बारे में बात करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बी कितना डिस्टेंस तय किया, सॉरी हाँ बी कितना डिस्टेंस तय किया, बी। स्पीड कितना है इसका, वाई, टाइम लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 है, बोलो क्या आ जाएगा, 70 माइनस इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर, अरे रुक जाओ, वो था कितना 3 था, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा। अब तुम लोग खाली सॉल्व किसको करना, इक्वेशन 4 को, 3 को, संगति का असर हो रहा है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करना। होमवर्क लिख लेना, 21 to 30 पेंडिंग लिख लिया ना वैसे ही।